हाय एवरीवन, जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न के बारे में सोचते हैं तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में, इक्विटी मार्केट के बारे में सोचते हैं। लेकिन इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा ये रिस्क होता है कि अगर आप प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं हैं तो आप यहाँ पे अपना कैपिटल लूज कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में न आ करके आप इनडायरेक्टली भी स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। आप कोई भी बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां पे बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं। आप जब इक्विटी फंड्स ऑप्ट कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि ये पर्टिकुलर फंड्स स्मॉल कैप में पैसा लगाने वाला है, लार्ज कैप में या मिड कैप में, या साथ ही साथ क्या ये फंड जो है वो कहीं मल्टी कैप फंड्स तो नहीं है। यानी इस फंड का फंड मैनेजर स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करेगा, मिड कैप में भी और लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करेगा। अभी सेबी ने म्यूचुअल फंड मल्टी कैप्स को लेकर के एक नया सर्कुलर लेकर के आया है और इसका इफेक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेबी का नया सर्कुलर मल्टी कैप फंड्स को लेकर के क्या है, और साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि इसका स्टॉक मार्केट पे क्या असर होने वाला है, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे इसका क्या असर होने वाला है। टू वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर एंड लीड ट्रेनर फॉर सनफीप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें एंड यस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। अगर आप मुझसे डेली बेसिस पे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट्स को लेकर के, एनालिसिस को लेकर के, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं और खास करके इक्विटी फंड्स के बारे में आप बात करते हैं तो आप वहां पे ये सुनते होंगे कि ये पर्टिकुलर फंड्स लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में करता है, स्मॉल कैप में करता है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं ये कैप होता क्या है। ये कैप बेसिकली कैपिटलाइजेशन को बोला जाता है, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन को कहा जाता है। मैं स्टॉक मार्केट में आपको बताता हूं कि आखिर लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज कौन सी होती हैं। आप निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट यानी 1 से लेकर के 100 तक की जो कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी हुई, लार्ज कैप कंपनी हुई। 100 से 250 तक की जितनी भी कंपनीज हुई वो मिड कैप में आएंगे, और कैपिटलाइजेशन के आधार पे 250 से बाद की जो भी कंपनी होती है वो स्मॉल कैप में आती है। अब तक जो भी मल्टी कैप फंड्स होते थे उनके फंड मैनेजर अराउंड 65% के आसपास इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन वहां पे कोई भी उनका इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था कि लार्ज कैप में कम करना है या फिर मिड कैप में ज़्यादा उन्हें इन्वेस्ट करना है, ऐसी कोई कैटेगराइजेशन नहीं थी। जिसके कारण मोस्टली मल्टी कैप फंड्स जो होते थे, जो ये बताते थे कि वो सारे कैपिटलाइजेशन वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो मेनली लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते थे। इसका सिंपल रीजन ये है कि लार्ज कैप की जो कंपनीज होती है लाइक रिलायंस, TCS, इन कंपनीज का बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा होता है, फंडामेंटली ये कंपनी बहुत अच्छे होते हैं। तो फंड मैनेजर इन लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करना सेफ फील करते हैं, और इसलिए जो मल्टी कैप में जो ज़्यादा पोर्शन होता है वो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आपने किसी मल्टी कैप को चुना है इसलिए कि आपका पैसा सारे डिफरेंट सेक्टर में, सारे डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टेड हो, लेकिन आपका पैसा सिर्फ एक पर्टिकुलर लार्ज कैप की कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो आपका बेहतरीन रिटर्न मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं स्मॉल कैप में या मिड कैप में जो एक साल में करीब 40, 50, 60% का भी रिटर्न दे सकते हैं, जबकि लार्ज कैप का जो रिटर्न होता है वो 10 to 15% का ही होता है। सेबी के नए रूल के अकॉर्डिंग किसी भी मल्टी कैप फंड्स को 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो गया है। यानी उनके इन्वेस्टमेंट को कैटेगराइज कर दिया गया है। तो ये टोटल लिमिट अब 65% से बढ़ करके 75% हो गई है, और साथ ही साथ कैटेगराइज कर दिया गया है कि आपको पर्टिकुलर कैप में 25% इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये आने वाला है कि बहुत सारा फंड्स लार्ज कैप से निकल करके मिड कैप और स्मॉल कैप में आने वाला है। अभी मैं एक आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा शेयर करता हूं मल्टी कैप को लेकर के। जितना भी मल्टी कैप फंड्स हैं उनमें से 73% लार्ज कैप में इन्वेस्टेड हैं,
21% मिड कैप में है और सिर्फ 6% जो है स्मॉल कैप में है। तो आप समझ सकते हैं कि लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट जब स्मॉल और मिड कैप में आएगा तो कितना ज़्यादा लार्ज कैप से कैश आउटफ्लो होगा और इनफ्लो होगा स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स जो हैं वो तेजी से रैली भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ फंड्स मैनेजर के लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि उन्हें स्मॉल कैप एंड मिड कैप की कंपनीज को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करना होगा, क्योंकि वो मल्टी कैप फंड्स में लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते थे क्योंकि ऑफकोर्स लार्ज कैप थोड़ा सेफ होता है। तो अब उन्हें बेहतर तरीके से स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज के फंडामेंटल्स को रीड करना होगा और उनमें फर्दर उन्हें इन्वेस्ट करना होगा। इसे लेकर के दो ओपिनियन हो सकते हैं। फंड मैनेजर्स को रिस्क एपेटाइट बढ़ाना होगा, एक इन्वेस्टर्स को अपना रिस्क एपेटाइट बढ़ाना होगा, लेकिन साथ ही साथ रिटर्न के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। जनरली आपने स्टॉक मार्केट में नोटिस किया होगा कि मार्केट बढ़ रहा होता है, निफ्टी एंड सेंसेक्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपका स्मॉल कैप या मिड कैप की कंपनी है वो बिल्कुल भी एप्रिसिएट नहीं हो रही थी, उनके प्राइसेस बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे होते हैं। उसका सिंपल रीज़न ये होता है कि जो निफ्टी एंड सेंसेक्स है वो मेनली लार्ज कैप कंपनी से मिलकर के बना होता है और वो कंपनियों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो मार्केट भी अच्छा लगता है। और जैसा कि हमने शुरू में बात किया कि मल्टी कैप के फंड्स मैनेजर हैं वो मोस्टली अपने फंड्स को लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते थे, तो कई बार स्टॉक मार्केट जो है वो इकोनॉमी को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, या यूँ कहें कि इंडेक्स जो है वो सारे कंपनीज की परफॉर्मेंस को प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन सेबी के इस नए रूल के कारण मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट सारे कैप्स में आएंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप्स में आएंगे, इक्वली आएंगे, जिसके कारण मार्केट भी सारे स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब एक और डेटा मैं शेयर करता हूं कि आखिर लार्ज कैप से जो पैसा निकल करके मिड कैप और स्मॉल कैप में आएगा वो करीब करीब कितना है। तो अराउंड 35,000 करोड़ से लेकर के 50,000 करोड़ का फ्रेश कैश इनफ्लो स्मॉल कैप एंड मिड कैप पे हो सकता है। बहुत लोगों का वैसे ये एंटिसिपेशन था कि मार्केट तेजी से रैली अप कर सकती है, स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप तेजी से रैली दिखा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि मल्टी कैप्स के फंड्स मैनेजर्स को ये टाइम दिया गया है जनवरी 21 तक। तब तक उन्हें ये डिसाइड करना होगा कि वो कौन से स्टॉक को स्मॉल कैप एंड मिड कैप में पिक करते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो रिवाइज होगी, तो मे बी कि थोड़ा सा समय भी लग सकता है, थोड़ा सा वो टाइम भी ले सकते हैं। सो यू डू नॉट डू वन थिंग कि आप डायरेक्टली जाकर के कोई भी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक उठा लें, क्योंकि इसके पीछे उनकी काफ़ी स्टडी होगी तो ही जाकर के उनका इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप ब्लाइंडली कोई भी स्मॉल कैप एंड मिड कैप को ऐसे जाकर के पिक नहीं कर ले, आप अपना पैसा स्पॉइल भी कर सकते हैं। ओके, मैं फाइनली कंक्लूड करूंगा कि अगर आप ऑलरेडी मल्टी कैप में इन्वेस्टेड हैं तो आप अपने फंड के परफॉर्मेंस और उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटी हो रही है उसे ज़रूर फॉलो करें, और अगर आगे जा कर के आप किसी मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आप स्ट्रिक्टली लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाकर के क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।